ये कहानी गलील की झील के उस पार से शुरू होती है। एक आदमी था, दिन और रात सताया हुआ। वो कब्रों के बीच भटकता रहता था, चीखता, खून बहाता। लोगों ने उसे जंजीरों से बांधा, लेकिन कोई भी उसे सच में बांध नहीं पाया। वो डराया गया था, भुला दिया गया था, और उसके भीतर एक ऐसी आत्मा थी जिसे कोई समझ नहीं सकता था, न ही काबू कर सकता था। लेकिन फिर यीशु आए। जैसे ही उन्होंने उस पराई जमीन पर कदम रखा, वो सीधे एक आत्मिक युद्ध के मैदान में उतर गए। न वहां कोई भीड़ थी उनका स्वागत करने के लिए, न कोई आराधना स्थल तैयार था। बस पहाड़ियों से गूंजती दर्द भरी चीखें सुनाई देती थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, वह था स्वर्ग की शक्ति और नर्क के विरोध के बीच सीधा सामना। एक पूरी दुष्ट आत्माओं की सेना, सुअरों का झुंड, एक आदमी जो नया बना और एक नगर जो डर से भर गया। ये बाइबल के सबसे हिला देने वाले और सबसे सामर्थी पलों में से एक है। एक ऐसा पल जो दिखाता है बुराई की बेबसी और मसीह की सर्वोच्च शक्ति। आज हम वचन की इस यात्रा में उन छुपे हुए अर्थों को देखेंगे, उस गहरी भविष्यवाणी को समझेंगे और उन सच्चाइयों को जानेंगे जो चौंका देने वाली हैं। अपनी बाइबल खोलिए मरकुस अध्याय 5 में और हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये केवल सुअरों की कहानी नहीं है। ये है अंधकार के राज्य और यीशु मसीह की अटल शक्ति के बीच की लड़ाई। आइए शुरू करें। हमारी कहानी शुरू होती है जब यीशु और उनके चेले गलील की झील पार कर रहे थे। ऊपर से देखने पर यह बस एक साधारण नाव यात्रा लगती है, लेकिन ये केवल नाव की सवारी नहीं थी, ये एक दिव्य मिशन था। उन्होंने अभी अभी झील पर एक भयंकर तूफान सहा था, और उस तूफान को यीशु ने केवल एक वचन से शांत कर दिया। बाइबल कहती है, मरकुस अध्याय 4 वचन 39 में, तब यीशु उठे और हवा को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो जा, थम जा। तब हवा थम गई और गहरी शांति छा गई। अब सोचिए, यीशु क्यों तूफान का सामना करके समुद्र पार करके गैर यहूदी इलाके में पहुंचे? क्योंकि उस पार एक आदमी था जिसे बहुत जरूरत थी, एक ऐसा आदमी जिसे कोई और मदद नहीं कर सकता था, एक आदमी जो मृतकों के बीच जी रहा था। और जैसे ही वह नाव से बाहर निकले, तुरंत कब्रों में से एक आदमी उनके सामने आया जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह कब्रों के बीच रहता था और कोई भी उसे बांध नहीं सकता था, यहां तक कि जंजीरों से भी नहीं। अब इस दृश्य की कल्पना कीजिए। जैसे ही यीशु किनारे पर कदम रखते हैं, सामने से एक डरावनी चीख सुनाई देती है। एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, उसकी आंखें जंगली और डरी हुई, उसका शरीर गंदा और पुराने घावों से भरा हुआ। वह नंगा था, चोटिल था, खून से लथपथ, उसके बाल उलझे हुए थे, उसके हाथों से टूटी हुई जंजीरें लटक रही थी। इस बात का सबूत कि कितनी बार उसे बांधने की नाकाम कोशिश की गई थी। बाइबल कहती है मरकुस अध्याय 5 वचन 4 में, क्योंकि उसे कई बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, पर उसने जंजीरों को तोड़ डाला था और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। कोई भी उसे काबू में नहीं कर सकता था। ये आदमी सिर्फ सताया हुआ नहीं था, लोग उससे डरते थे। वह इतना हिंसक था कि लोग उस पूरे इलाके से दूर रहते थे। वह इतना परेशान था कि लोहे की जंजीरें भी उसे रोक नहीं पाती थीं। वह केवल शरीर से बंधा नहीं था, वह आत्मा से कैद था, और वह हमेशा दिन रात पहाड़ों और कब्रों में चिल्लाता रहता था और पत्थरों से खुद को काटता रहता था। हर रात उसकी चीखें पत्थरों से टकराकर गूंजती थीं। हर दिन वह अकेला भटकता, घायल, रोता हुआ, खून से लथपथ। क्या तुम उस निराशा को महसूस कर सकते हो? क्या तुम उस दर्द को सोच सकते हो? उसने सब कुछ खो दिया था, अपना घर, अपना परिवार, अपना नाम, अपना होश हवास। कब्रें सिर्फ उसकी रहने की जगह नहीं थीं, वे ये दिखाती थीं कि वह अपने बारे में क्या सोचता था। मरा हुआ, शापित, भुला दिया गया। लेकिन फिर यीशु आए। ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई इत्तेफाक भी नहीं था। यीशु ने समुद्र जानबूझकर पार किया ताकि उस एक आदमी तक पहुंच सकें जिस तक कोई और कभी नहीं पहुंच सकता था। यीशु ने उसमें कोई पागल आदमी नहीं देखा, उन्होंने उसमें एक बेटा देखा, एक कैदी जिसे आजादी चाहिए थी, एक आत्मा जो बचाए जाने के लायक थी। ये पल हमें याद दिलाता है, कोई भी इतना टूटा हुआ नहीं, कोई भी इतना सताया हुआ नहीं, कोई भी इतना खोया हुआ नहीं कि यीशु उसे छू न सके। चाहे तुम लत की कब्र में फंसे हो
या शर्म की जेल में या अकेलेपन के जंगल में, यीशु तूफानों को पार करके तुम्हारे पास आते हैं, क्योंकि यही उनका स्वभाव है। वही हैं जो भीड़ को छोड़कर भी सिर्फ एक आत्मा के लिए आते हैं, और वह आत्मा कब्रों में जी रही थी। जैसे ही यीशु गेरासियों की भूमि पर कदम रखते हैं, उनके पैर मुश्किल से किनारे को छूते हैं और अचानक कब्रों में से वो बाहर आता है। एक आदमी, जंगली आंखों वाला, घबराया हुआ, दुष्ट आत्माओं से दबा हुआ, अंदर से टूटा हुआ। वह दौड़ता हुआ यीशु की ओर आता है, लेकिन वह हमला नहीं करता, वह भागता भी नहीं, बल्कि यीशु के पैरों पर गिर जाता है। बाइबल कहती है मरकुस अध्याय 5 वचन 6 और 7 में, जब उस आदमी ने यीशु को दूर से देखा तो वह दौड़कर उसके आगे गिरा और ऊंची आवाज से चिल्लाकर बोला, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या लेना है? मैं तुझे परमेश्वर की कसम देकर कहता हूँ, मुझे दुख मत दे। ये आदमी की आवाज नहीं थी, ये उसके भीतर की अशुद्ध आत्माओं की आवाज थी। और ध्यान दो, पीड़ा में भी, विद्रोह में भी वे उसे पहचानते हैं, न एक शिक्षक के रूप में, न एक चमत्कार करने वाले के रूप में, बल्कि परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र के रूप में, वही जो आकाश और पृथ्वी पर दिव्य अधिकार रखता है। बाइबल कहती है याकूब अध्याय 2 वचन 19 में, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और कांपती हैं। वे सिर्फ चौंकी नहीं थी, वे डर से कांप उठी। क्यों? क्योंकि जब यीशु प्रकट होते हैं तो अंधकार का राज्य उजागर हो जाता है। उनकी केवल मौजूदगी ही दुष्टों के लिए न्याय है। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि दुष्ट आत्माओं ने कभी इनकार नहीं किया कि वह कौन है। उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया, उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने गिड़गिड़ाकर विनती की, मैं तुझे परमेश्वर की कसम देकर कहता हूं। सोचो जरा, दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के नाम से दया की भीख मांग रही थी। वे प्रार्थना कर रही थी कि समय से पहले उन्हें यातना न दी जाए, क्योंकि वे जानती थी कि उनके लिए क्या तय है, और वे जानती थी कि यीशु के पास उन्हें वहीं भेजने की पूरी शक्ति है। फिर यीशु बोले। उन्होंने आवाज ऊंची नहीं की, उन्होंने धमकाया भी नहीं, क्योंकि यीशु ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस आदमी में से निकला। लेकिन तुरंत बाहर आने के बजाय आत्माएं विरोध करने लगी। तब यीशु ने कुछ सामर्थ्य किया, कुछ बहुत नजदीकी। उन्होंने एक सवाल पूछा। बाइबल कहती है मरकुस अध्याय 5 वचन 9 में, तब यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? और जो उत्तर मिला उसने आत्मा को हिला दिया। बाइबल कहती है मरकुस अध्याय 5 वचन 9 में, उसने कहा, मेरा नाम लिजन है, क्योंकि हम बहुत हैं। लिजन ये कोई इब्रानी नाम नहीं था, ये रोम की फौज का शब्द था। रोम की सेना में एक लिजन में करीब 6000 सिपाही होते थे, सब एक साथ, चालाक और बहुत कठोर। ये केवल एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, ये तो अंधकार की पूरी सेना थी जो एक ही आदमी के अंदर डेरा जमाए बैठी थी। क्या तुम उस यातना की कल्पना कर सकते हो? हजारों आत्माएं आपस में लड़ती हुई, चिल्लाती हुई, उस कमजोर सी आत्मा पर काबू पाने की कोशिश करती हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि वह दिन रात चीखता था, कोई आश्चर्य नहीं कि जंजीरें उसे रोक नहीं पाती थी। वह कोई मानसिक बीमारी से नहीं जूझ रहा था, वह तो घेराबंदी में था। अंधकार की सेना ने उसे कैद कर रखा था, लेकिन फिर भी इतनी संख्या के बावजूद, इतनी शक्ति के बावजूद, इतनी पीड़ा के बावजूद, वे सब मिलकर भी एक आदमी की मौजूदगी में कांप उठे। वह आदमी था यीशु। दुष्ट आत्माएं भले ही बहुत थीं, लेकिन यीशु का कोई मुकाबला नहीं। अंधकार भले ही संगठित था, लेकिन यीशु सर्वशक्तिमान है। उस आदमी के भीतर ताकतें भले ही अनगिनत थीं, लेकिन वे सब जानती थीं कि वे हार चुकी हैं, क्योंकि उनके सामने खड़े थे वही जो वचन से देहधारी हुए, महिमा के राजा, स्वर्ग की सेनाओं के सेनापति। ये लड़ाई कभी बराबरी की थी ही नहीं। और मेरे दोस्त, इस सच्चाई को सुनो, चाहे तुम्हारा अंधकार कितना भी गहरा हो, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी लड़ाइयां क्यों न चल रही हों, चाहे कितनी भी आवाजें तुम्हारी आत्मा को सताती हों, फिर भी एक है जो उन सबको हमेशा के लिए चुप करा सकता है। उसका नाम है यीशु। इसके बाद आता है सबसे अजीब और रहस्यमय पल, जो पूरे सुसमाचार में गिना जाता है। यीशु खड़े हैं आमने सामने, एक पूरी अशुद्ध आत्माओं की सेना के सामने। ये प्राचीन अंधकार की शक्तियां थीं जिन्होंने इस आदमी को दिन रात सताया था। यीशु ने आज्ञा दी, बाहर निकला, लेकिन तुरंत भाग जाने के बजाय आत्माएं एक अजीब सी गुहार लगाने लगी। बाइबल कहती है
मरकुस अध्याय 5 वचन 10 से 12 में, और उसने उससे विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज। और सब दुष्ट आत्माएं यीशु से गिड़गिड़ाकर कहने लगी, हमें सूअरों में भेज दे ताकि हम उनमें प्रवेश करें। उन्होंने बार बार विनती की, सिर्फ एक बार नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरे दर्द और मजबूरी से बार बार मांगा। यही वे आत्माएं थीं जिन्होंने एक आदमी को पूरे इलाके में आतंक बना दिया था। जंजीरें तोड़ने वाला, कब्रों में चीखने वाला, पत्थरों से खुद को काटने वाला। अब वही आत्माएं एक कैदी की तरह न्याय के सामने खड़ी होकर दया की भीख मांग रही थी। इन आत्माओं ने शायद सालों तक इस आदमी पर राज किया था, लेकिन यीशु की मौजूदगी में उनके पास न कोई अधिकार था, न कोई शक्ति, न कोई हुकूमत। वे केवल एक ही काम कर सकती थी, गिड़गिड़ाना। और उनकी मांग, हमें सुअरों में भेज दे। क्या? क्यों सुअर? क्यों अंधेरे में वापस नहीं चले गए? क्यों जंगल में खो नहीं गए? क्या सच में उनके पास सुअरों से बेहतर कोई विकल्प नहीं था? पर धोखा मत खाना, ये कोई यूं ही की गई मांग नहीं थी। ये अजीब सी गुहार दुष्ट आत्माओं के स्वभाव के बारे में एक गहरी और डरावनी सच्चाई खोलती है। उनकी ये पुकार 3 चौंका देने वाले सच दिखाती है। ऐसे सच जो न केवल इस कहानी को साफ करते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि आज भी दुश्मन किस तरह काम करता है। आओ इन्हें एक एक करके समझते हैं। हमने देखा कि आत्माओं ने यीशु से विनती की कि उन्हें सुअरों में जाने दें, लेकिन लूका की किताब हमें बताती है कि उनके डर की जड़ इससे भी कहीं गहरी थी। बाइबल कहती है, लूका अध्याय 8 वचन 31 में, और वे यीशु से विनती करने लगे कि वह उन्हें गहराई वाले गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। ये केवल आदमी से निकलने की बात नहीं थी, ये उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी जगह से बचने की गुहार थी। वे डर रहे थे अंधेरे की उस गहराई से। यूनानी भाषा में इसे कहते हैं अबुसोस, जिसका सीधा अर्थ है बिना तली का, बिना गहराई का। ये एक आत्मिक जेल है, एक ऐसा अंधकारमय और भयावह स्थान जहां परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को बांध कर रखा है ताकि वे अंतिम न्याय तक वहीं बंद रहें। ये कोई रूपक नहीं है, ये सचमुच की आत्मिक जगह है जहां दुष्ट आत्माओं को कैद किया गया है। तो ये गहराई आखिर है क्या? बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 1 और 2 में, 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मैंने देखा कि एक तारा आकाश से पृथ्वी पर गिरा और उसे उस अथाह गड्ढे की कुंजी दी गई। उसने उस गड्ढे को खोला और उसमें से धुआं उठा जैसे किसी बड़े भट्ठे का धुआं, और सूर्य और आकाश उस धुएं से अंधकारमय हो गए। ये आत्मिक जेल इतनी गहरी, इतनी अंधेरी और इतनी पीड़ा से भरी है कि जब उसका दरवाजा खुलता है तो उसमें से धुआं निकलता है। ये स्थान खुद नर्क नहीं है, लेकिन ये दुष्ट आत्माओं की कैद से गहराई से जुड़ा हुआ है। बाइबल कहती है, दूसरा पतरस अध्याय 2 वचन 4 में, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, बल्कि उन्हें नर्क में डाल दिया और अंधकार की जंजीरों में बांध दिया ताकि न्याय के दिन तक वे वहीं कैद रहें। यह नर्क के लिए जो शब्द आया है वह है टार्टारस, जिसका अर्थ है एक ऐसा अंधेरा कैद खाना जो हेडीज से भी नीचे है। यही वह जगह है जहां कुछ गिरे हुए स्वर्गदूत, जिन्होंने नूह के दिनों में भयंकर पाप किए थे, उन्हें अंतिम न्याय तक के लिए बांध कर रखा गया है। और यही वह स्थान था जहां जाने से दुष्ट आत्माएं डर रही थीं कि कहीं यीशु उन्हें वहीं न भेज दें। वे केवल इस बात से नहीं डर रही थीं कि उन्हें आदमी से बाहर निकाला जाएगा, वे डर रही थीं कि कहीं उन्हें हमेशा के लिए बंद न कर दिया जाए। वे डर रही थीं न्याय के सिंहासन से, डर रही थीं उन जंजीरों से, उस अटूट जेल से जो उनके विद्रोह के बाद से ही उनके लिए तय कर दी गई थी। और वे जानती थीं कि यीशु के पास ये अधिकार है कि वह उन्हें तुरंत वहां भेज सकते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई कहानी या कल्पना नहीं है। दुष्ट आत्माएं भी अपने अंतिम न्याय पर विश्वास करती हैं। वे जानती हैं यीशु कौन है, वे जानती हैं कि उनका अंत कैसा होगा, और वे जानती हैं कि उनके अनंत कारावास की चाबी यीशु के पास ही है। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 1 से 3 में, तब मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गड्ढे की कुंजी थी और उसके हाथ में एक बड़ी जंजीर थी। उसने अजगर को पकड़ा, जो पुराना सर्प है, जिसे शैतान और इब्लिस कहा जाता है, और उसे 1000 वर्ष तक बांध दिया और उसे गड्ढे में डालकर बंद कर दिया और उसके ऊपर मुहर लगा दी। हाँ, वह अथाह गहराई सचमुच मौजूद है और समय आने पर
स्वयं शैतान भी उसमें डाल दिया जाएगा, बिना शक्ति के, बांधा हुआ, कैद किया हुआ। लेकिन तब तक दुष्ट आत्माएं उससे बचने की कोशिश करती हैं। वे देर करने की कोशिश करती हैं। वे इस दुनिया में थोड़ा और समय रुकना चाहती हैं ताकि लोगों को प्रभावित कर सकें, उन्हें सताए और उन्हें अपने कब्जे में ले सकें। लेकिन यीशु सिर्फ एक पल में उनकी सारी चालें खत्म कर सकते हैं और उन्हें दूर भेज सकते हैं। यही बात थी जिससे वे डर रही थी। वे सूअरों से नहीं डरती थी, वे इंसानों से नहीं डरती थी, वे डरती थी उस अथाह गहराई से, और उससे भी ज्यादा उससे जो केवल एक शब्द बोलकर उन्हें वहां भेज सकता था। इसलिए उन्होंने गिड़गिड़ाकर विनती की, क्योंकि अंधकार की सबसे ताकतवर शक्तियां भी जानती हैं, जब यीशु आते हैं तो उनके लिए समय खत्म होने लगता है। वे उस सच्चाई से डरती हैं जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अनंत न्याय सचमुच है और वे उससे भागने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे हम दुष्ट आत्माओं की इस अजीब गुहार का राज खोलते हैं, हम पहुंचते हैं दूसरे चौंकाने वाले सच पर। उन्होंने सुअरों को चुना क्योंकि सुअर अशुद्ध थे। बाइबल कहती है लेव्य व्यवस्था अध्याय 11 वचन 7 में, और सुअर चाहे वह खुर को चीरता है और खुर फटा हुआ है तो भी जुगाली नहीं करता, वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार सुअर रीति रिवाज से अशुद्ध माने जाते थे। वे बलिदान के योग्य नहीं थे, खाने के योग्य नहीं थे, यहाँ तक कि उन्हें छूना भी मना था। सुअर अशुद्धता का चिन्ह थे, एक जीती जागती तस्वीर जो दिखाती थी कि क्या क्या आत्मिक रूप से गंदा है और परमेश्वर की वाचा से बाहर है। इसीलिए जब दुष्ट आत्माओं ने यीशु से गुहार लगाई कि उन्हें सुअरों में जाने दे, तो वे बस किसी भी स्थान की तलाश में नहीं थी। वे ऐसी जगह चाहती थी जो उनके स्वभाव से मेल खाती हो। सोचो जरा, उन्होंने पेड़ों में जाने की विनती नहीं की, उन्होंने पक्षियों या नदियों में प्रवेश मांगा नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने जंगल में भटकने की भी बात नहीं की, जैसा कि कुछ और कहानियों में दिखता है। उन्होंने सुअरों को चुना क्योंकि वे पहले से ही अपवित्र बर्तन थे, क्योंकि अशुद्ध हमेशा अशुद्ध की ओर खींचता है। बुराई हमेशा वहां जाती है जहां पहले से ही सड़न हो। अंधकार वहीं पनपता है जहां परमेश्वर की उपस्थिति को नकार दिया जाता है। ये आत्माएं केवल ठिकाने की तलाश में नहीं थी, वे मेल ढूंढ रही थी। वे चाहती थीं कि जहां जाए वहां उनका स्वभाव गूंज पाए। उन्होंने सुअरों को चुना क्योंकि वे आत्मिक रूप से उनसे मेल खाते थे। जैसे पाप हमेशा उस दिल को ढूंढता है जो तैयार हो, वैसे ही ये दुष्ट आत्माएं उन बर्तनों को तलाशती हैं जो पहले से ही अपवित्रता का निशान लिए हुए हों। लेकिन इसके पीछे और भी गहरी बात छिपी थी। बाइबल की किताब मरकुस हमें बताती है कि ये घटना ग्रासियों के इलाके में हुई थी। ये जगह गलील की झील के पूरब की तरफ थी। यो यहूदी भूमि नहीं थी, ये क्षेत्र रोमी और यूनानी संस्कृति से गहराई से प्रभावित था। और सुअर जो यहूदियों के लिए अशुद्ध थे, गैर यहूदियों के लिए बहुत कीमती मवेशी थे। वह झुंड जंगली नहीं था, उन्हें खास तौर पर पाला जा रहा था, संभवतः रोमी बाजारों के लिए या फिर मूर्ति पूजक भोजों के लिए। दूसरे शब्दों में, ये सुअर उस आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा थे जिसका परमेश्वर की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए जब यहूदी लोगों ने यह कहानी सुनी तो उन्होंने एक गहरी सच्चाई को समझा कि ये सुअर चाहे दुनिया की नजरों में लाभदायक हों, उपयोगी हों या साफ और सही लगते हों, फिर भी परमेश्वर की नजरों में अशुद्ध ही थे। और ठीक उसी पल ये सुअर न्याय के पात्र बन गए। उन्होंने वह चीज दिखा दी जो अब तक सतह के नीचे छुपी हुई थी। ये कहानी एक बहुत सख्त और साफ लकीर खींच देती है। ये हमें याद दिलाता है कि पवित्र और अपवित्र के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं है। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो देखने में सही लगती हैं, जो समाज के लिए उपयोगी लगती हैं, यहाँ तक कि कीमती भी मानी जाती हैं, पर परमेश्वर की नजरों में वे फिर भी अपवित्र हैं। और दुश्मन, चाहे हम माने या न माने, हमेशा उन्हीं जगहों की ओर खींचता है जहां गंदगी है, जहां समझौता है, जहां आत्मिक कमजोरी है। इसीलिए पवित्र शास्त्र बार बार परमेश्वर के लोगों को बुलाता है, पवित्र रहने के लिए, अलग रहने के लिए और जागरूक रहने के लिए। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17 में, उनके बीच से निकल आओ और अलग हो जाओ। प्रभु कहता है, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, क्योंकि जहां अपवित्र बर्तन होते हैं
वहां अपवित्र आत्माएं भी ज्यादा दूर नहीं रहती। ये संदेश यहूदी सुनने वालों के लिए बिल्कुल साफ था। अगर वे दुष्ट आत्माएं उस आदमी में नहीं रह सकती, अगर वे खुलकर इधर उधर नहीं घूम सकती, तो उनके लिए सुअरों का झुंड भी न्याय में लौटने से बेहतर घर था। पर इस कहानी के अंदर एक और गहरी चेतावनी छुपी है। अगर दुष्ट आत्माएं अशुद्ध जगहों में आराम पा सकती हैं, तो हमें कितनी सावधानी रखनी चाहिए अपने दिल की, अपने घर की, अपनी आदतों की, क्योंकि आत्मिक गंदगी हमेशा डरावनी नहीं दिखती। कभी कभी वह बिल्कुल साधारण लगती है, जब तक कि यीशु वहां न आ जाए। आखिरकार यीशु ने उनकी मांग मान ली। उन्होंने बहस नहीं की, कोई संघर्ष नहीं किया, बस अनुमति दे दी। बाइबल कहती है मरकुस अध्याय 5 वचन 13 में, और तुरंत ही यीशु ने उन्हें जाने की आज्ञा दी। तब वे अशुद्ध आत्माएं निकलकर सुअरों में चली गईं, और झुंड जो करीब 2000 का था, तेजी से खड़ी ढलान से नीचे समुद्र में दौड़ पड़ा और समुद्र में डूबकर मर गया। और बस ऐसे ही हजारों दुष्ट आत्माएं उस आदमी को छोड़कर सुअरों के झुंड में चली गईं। 2000 से भी ज्यादा सुअर एक ही पल में पागल हो गए, तेज आवाज में चीखते हुए, घबराए हुए, पूरी तरह वश में किए हुए, और कुछ ही सेकंड में पानी ने उन्हें पूरा निगल लिया। भारी मौत, भारी उलझन, भारी विनाश। जो बातें लोग उस आदमी के अंदर नहीं देख पा रहे थे, अब वे सब उनकी आंखों के सामने थी। दर्द, अव्यवस्था, नफरत, सब कुछ अब सुअरों के द्वारा बाहर आ गया था। आत्मिक सत्य अब दिखाई देने लगा। वह अदृश्य बुराई जिसने एक आदमी की आत्मा को तोड़ दिया था, अब पूरे झुंड की हिंसक मौत में प्रकट हो गई। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक प्रकट करने वाला पल था। इसने दुष्ट आत्माओं की असली पहचान खोल दी। विनाश, हमेशा विनाश। यीशु ने साफ कहा था। बाइबल कहती है चोर आता ही है चोरी करने, मार डालने और नष्ट करने। ये है दुश्मन का असली काम, सिर्फ तंग करना नहीं, बल्कि पूरी तरह बर्बाद करना। तुम्हारे मन को बर्बाद करना, तुम्हारे शरीर को बर्बाद करना, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भविष्य, तुम्हारी पहचान, सब कुछ मिटा देना। अगर दुष्ट आत्माओं की चलती तो वे हर इंसान को एक चिल्लाती भीड़ बना देती जो खाई की तरफ भाग रही हो। और अब सुनो ये डरावना सच, सुअर ये बोझ सह ही नहीं पाए। उनके पास कोई इच्छा नहीं थी, कोई वाचा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। वे बस आत्माओं को स्वीकार कर बैठे और चंद पलों में वे मौत की ओर दौड़ पड़े। यहाँ तक कि जानवरों ने भी दुष्टात्मा के कब्जे से बेहतर मौत को चुना। जैसे ही अपवित्र आत्माएं उनके अंदर घुसी, उनका स्वभाव था सब खत्म कर देना, खुद को खाई से गिरा देना, आवाजों को रोक देना, पीड़ा से भाग जाना। यही तो बुराई करती है। ये कभी आराम नहीं करती, ये कभी कुछ अच्छा नहीं बनाती, ये कभी सुधार नहीं करती, ये बस निगल जाती है। अब सोचो इसका उल्टा चित्र। वह आदमी जब दुष्ट आत्माओं के कब्जे में था तो चिल्लाता था, खुद को पत्थरों से काटता था और कब्रों में अकेला पड़ा रहता था। लेकिन जब वह छुड़ाया गया तो वह कपड़े पहने शांत मन के साथ ठीक होकर बैठा था। सुअर जब आत्माओं से भर गए तो सीधा मौत की तरफ भागे। वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। ये ही है दुश्मन का असली चेहरा। ये खुद को ताकत के रूप में दिखा सकता है, मजे के रूप में या आजादी के रूप में। लेकिन इस नकाब के पीछे हमेशा एक ही मकसद होता है, बर्बादी। प्रियों, अंधकार को कभी हल्का मत समझो। पाप कभी छोटा नहीं रहता, समझौता कभी छुपा नहीं रहता, बुराई कभी काबू में नहीं रहती। जो आज काबू में लगता है वही कल तुम्हें खाई की तरफ धकेल सकता है। बाइबल कहती है नीति वचन अध्याय 14 वचन 12 में, कोई रास्ता इंसान को सही लगता है पर उसका अंत मौत की ओर जाता है। और यही कारण है कि यीशु इस धरती पर आए, सिर्फ शरीर को ठीक करने या दृष्टांत सुनाने के लिए नहीं, बल्कि बेड़ियां तोड़ने के लिए, अंधकार को निकाल बाहर करने के लिए और उन लोगों को बचाने के लिए जो बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि जहां चोर चुराने और नाश करने आता है, वहीं बाइबल कहती है यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और यही तो हुआ उस कब्रों वाले आदमी के साथ। एक आत्मा जो हजारों दुष्ट आत्माओं से बंधी थी, उसे आजादी मिली, क्योंकि एक उद्धारकर्ता ने बीच में खड़े होकर उसके लिए लड़ाई की। अपवित्र आत्माएं चली गईं, सुअर समुद्र में कूदकर डूब गए और वह आदमी आखिरकार पूरी तरह से आजाद हो गया। खबर आग की तरफ फैल गई।
चरवाहे कांपते हुए, सांस फूली हुई पास के शहर और गांवों में भागे और उन्होंने सबको बताया जो उन्होंने देखा। सिर्फ सुअरों के डूबने की बात नहीं, बल्कि उस आदमी के चमत्कारी बदलने की खबर जिससे वे पहले डरते थे। बाइबल कहती है, वे यीशु के पास आए और देखा कि जिस पर दुष्टात्माएं थीं और जिसमें लीजन था, वह बैठा है, कपड़े पहने हुए हैं और ठीक दिमाग में है, और वे डर गए। उस तस्वीर को दिल में बैठने दो। वही आदमी जो कब्रों के बीच रहता था, जो रात भर चिल्लाता था, जो जंजीरों को तोड़ देता था और अपने ही शरीर को काटता था, अब शांति से यीशु के पैरों के पास बैठा है, कपड़े पहने हुए, समझदार, ठीक और बहाल हो चुका। अब कोई आवाजें नहीं, अब कोई पीड़ा नहीं, अब कोई बंधन नहीं। जो काम बरसों की कैद, डर और जंजीरें नहीं कर सकी, वह एक पल में यीशु ने कर दिखाया। जिसे सब लोग छोड़ चुके थे, जिससे सब डरते थे, जिसकी मदद कोई नहीं कर सकता था, जिसे समाज ने भुला दिया था, यीशु ने उसे छुड़ाया। यही असली आजादी है। सिर्फ व्यवहार बदलना नहीं, बल्कि पहचान बदलना। दुष्ट आत्मा से शांति तक, जंजीरों से बैठने तक, खोए हुए से पाए हुए तक। लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। तुम सोचोगे कि नगर के लोग खुशी मनाएंगे, सोचोगे कि वे झूम उठेंगे क्योंकि पागल समझे जाने वाला आदमी अब पूरी तरह ठीक हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे अब उस आदमी से नहीं, बल्कि यीशु से डर गए। बाइबल कहती है, मरकुस अध्याय 5 वचन 17 में, तब उन्होंने यीशु से विनती की कि वह उनके इलाके से चला जाए। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई समझने की कोशिश नहीं की, बस चाहते थे कि वह वहां से चला जाए। क्यों? क्योंकि आजादी की भी एक कीमत होती है। उनके सुअर 2000 से ज्यादा खत्म हो चुके थे। वह सिर्फ जानवर नहीं थे, वह उनका कारोबार था, उनकी रोजी रोटी, उनकी आराम की जगह। उस आदमी को छुड़ाकर यीशु ने उनकी पूरी व्यवस्था हिला दी, उनकी प्राथमिकताएं उलट दी, उनके असली मूल्य उजागर कर दिए। और ये सच्चाई सामने आ गई कि वे अपनी संपत्ति खोने के बजाय दुष्ट आत्माओं को सहना ज्यादा पसंद करते थे। उन्होंने अंधेरे को चुनना ज्यादा आसान समझा, बजाय उस रोशनी के जो सब कुछ हिलाकर रख देती है। ये एक गहरी और चौंकाने वाली सच्चाई है। कुछ लोग यीशु को इसलिए नहीं ठुकराते कि वे उस पर विश्वास नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वे करते हैं। वे उसकी शक्ति को पहचानते हैं, उसके अधिकार को महसूस करते हैं, और वे जानते हैं कि अगर वह उनके साथ रहा तो सब कुछ बदलना पड़ेगा। उनका कारोबार, उनका चाल चलन, उनके रिश्ते, उनका आराम। इसलिए उसे अपनाने के बजाय वे उससे जाने की विनती करते हैं। न कि इसलिए कि वह असफल हुआ, बल्कि इसलिए कि वह बहुत सफल रहा। कब्रों में रहने वाले आदमी के पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने स्वतंत्रता को अपनाया। लेकिन नगर के लोगों के पास बचाने को बहुत कुछ था, इसलिए उन्होंने उसे ठुकरा दिया। और आज भी यही होता है। यीशु पीड़ितों को शांति देता है, लेकिन आराम में बैठे लोगों की नींव हिला देता है। अब सवाल यह है, हम उसे अपने जीवन में बुलाएंगे या उसे बाहर भेज देंगे? भीड़ डर गई थी। शहर के लोगों ने यीशु से वहां से जाने की विनती की, और वह आदमी जो दुष्ट आत्माओं की सेना से आजाद हुआ था, यीशु के साथ जाने की भीख मांगने लगा। सोचो, कौन उसे दोष दे सकता था? यीशु ने उसे गहरे दुख और यातना से बचाया था, उसकी समझदारी लौटा दी थी, उसकी इज्जत वापस कर दी थी। शायद सालों में पहली बार वह फिर से इंसान जैसा महसूस कर रहा था। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, जिसने उसे बचाया, उसके पास रहना, अपने उद्धारकर्ता के साथ चलना, और फिर कभी उस हाजिरी से दूर न होना जिसने उसकी जंजीरें तोड़ी थी। लेकिन यीशु ने कहा, नहीं, न इसलिए कि वह परवाह नहीं करता था, न इसलिए कि वह उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि उसके लिए एक बड़ा काम था। बाइबल कहती है, मरकुस अध्याय 5 वचन 19 में, पर यीशु ने उसे साथ जाने की आज्ञा नहीं दी, बल्कि उससे कहा, अपने घर जाओ, अपने दोस्तों के पास जाओ और उन्हें बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए कितने बड़े काम किए हैं और उसने तुम पर कैसी दया की है। क्या तुमने ध्यान दिया? यीशु ने उसे सिर्फ अंधकार से आजाद नहीं किया, बल्कि उसे रोशनी में भेजा। वह आदमी जो कभी अपने इलाके के लोगों के लिए डर और खौफ का कारण था, अब उसी जगह गवाही देने के लिए भेजा जा रहा था। ध्यान दो, यीशु ने क्या कहा? अपने दोस्तों के पास जाओ, न कि सभा घर में, न कि मंदिर के आंगन में, बल्कि अपने ही लोगों के पास, उनके पास
जिन्होंने तुम्हें कब्रों में चिल्लाते देखा था, जिन्होंने रात को तुम्हारी जंजीरों की खनक सुनी थी, जिन्होंने तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाई और तुम्हें देखते ही सड़क पार कर ली थी, उनके पास जाओ, क्योंकि वे तुम्हारी कहानी सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि तुम्हारा बदला हुआ जीवन अपनी आंखों से देखेंगे। और कोई भी बदली हुई जिंदगी से बहस नहीं कर सकता। यीशु ने उस आदमी को, जो कभी दुष्ट आत्माओं की सेना से भरा था, एक दया सुनाने वाला प्रचारक बना दिया, एक आशा की आवाज, एक जिंदा गवाही। यीशु ने उसे कोई पवित्र ग्रंथ हाथ में नहीं दिया, उससे ये नहीं कहा कि वह धर्मशास्त्र याद करे। उसने बस इतना कहा, जाकर लोगों को बताओ मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, और उसने वैसा ही किया। बाइबल कहती है मरकुस अध्याय 5 वचन 20 में, वह जाकर दिकापुलिस में सब जगह प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए क्या किया, और सब लोग आश्चर्य करते थे। दिकापुलिस ये उस इलाके की 10 गैर यहूदी नगरियां थीं। ये कोई पड़ोसी से धीरे धीरे कही गई गवाही नहीं थी। यह आदमी गैर यहूदियों की दुनिया का पहला प्रचारक बन गया। पौलुस से पहले, पतरस के दर्शन से पहले, महान आदेश से पहले यीशु ने इस आदमी को भेजा, कपड़ों में चंगा हुआ पूरा हुआ, उसी जमीन पर जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था। और फिर क्या हुआ? सब लोग चकित हो गए। उसकी आवाज उनके डर से भी ज्यादा गूंजी। उसकी गवाही उन डूबे हुए सुअरों से भी लंबी चली। और जब यीशु उस किनारे से चले गए, तब भी सुसमाचार उसी आदमी के द्वारा वहां बना रहा, जो कभी पूरी तरह टूट चुका था। प्रियो, यही तुम्हारी बुलाहट भी है। शायद तुम्हारे पास कोई मंच नहीं है, शायद तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, पर तुम्हारे पास एक कहानी है। और यीशु आज भी तुमसे वही कहता है, घर जाओ और सबको बताओ प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया, क्योंकि तुम्हारी गवाही एक हथियार है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 11 में, उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जय पाई। तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये जानना है कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया। और जब तुम उसे बताओगे, लोग चकित होंगे। तो अब सवाल ये है, हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? यीशु, दुष्ट आत्माएं, सुअर और उस पीड़ित आदमी के बीच हुई ये घटना आज हमारे जीवन से क्या संबंध रखती है? ये घटना हमें हमारी सोच से कहीं ज्यादा सिखाती है, क्योंकि उस गड़बड़ी के पीछे, उन चीखों के पीछे और उन डूबते सुअरों के पीछे कुछ आत्मिक सबक छिपे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहली सच्चाई, दुष्ट आत्माएं सचमुच होती हैं। स्पष्ट सुन लो, दुष्ट आत्माएं कोई कहानी नहीं है, ये कोई किताब का रूपक नहीं है। ये असली आत्मिक प्राणी हैं, जिनका असली मकसद है और जिन्हें यीशु से सचमुच डर लगता है। बाइबल कहती है इफिसियों अध्याय 6 वचन 12 में, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हम सिर्फ बुरी आदतों या बुरी किस्मत से नहीं लड़ रहे, हम आत्मिक युद्ध में हैं। पर सुनो, यह में एक शुभ समाचार है। इस कहानी में दुष्ट आत्माओं ने न तो हंसी उड़ाई न घमंड किया, उन्होंने तो दया की भीख मांगी, क्योंकि जब यीशु उनके सामने खड़े हुए तो उनके पास और कोई चारा नहीं बचा सिवाय झुकने और मानने के। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे के हर प्राणी यीशु के नाम पर घुटने टेकें। दूसरी सच्चाई, यीशु उन लोगों को छुड़ाने आए हैं जो बंधन में हैं। इसे कभी मत भूलना। यीशु ने एक आदमी के लिए तूफानी समुद्र पार किया। उन्हें भीड़ ने स्वागत नहीं किया, ना तो कोई भेंट तैयार थी और ना ही सीखने का कोई मौका था। सिर्फ एक चीखता हुआ, घावों से भरा आदमी जो जंजीरों में कैद था और कब्रों के बीच रहता था। फिर भी यीशु आए, क्योंकि वह 99 को छोड़कर भी एक खोई हुई आत्मा को बचाने आते हैं। बाइबल कहती है लूका अध्याय 15 वचन 4 में, क्योंकि कोई भी आत्मा इतनी खोई हुई नहीं है, कोई भी स्थिति इतनी अंधेरी नहीं है और कोई भी जगह इतनी दूर नहीं है कि यीशु वहां तक न पहुंच सके। तुम्हें भुला हुआ लग सकता है, अनदेखा किया हुआ या अयोग्य महसूस हो सकता है, पर अगर उन्होंने उस आदमी के लिए समुद्र पार किया था तो वे तुम्हारे लिए भी आएंगे। तीसरी सच्चाई, आजादी कई बार बिखरी हुई और कठिन दिख सकती है। हम सब छुड़ाए जाने की बात को पसंद करते हैं, पर जब वह हमारी आराम की जगह को हिला देता है तब हमें परेशानी होती है।
यीशु ने एक आदमी को आजादी दी, पर इसकी कीमत एक पूरे गांव ने चुकाई, 2000 से ज्यादा सूअर खोकर। आजादी सुंदर है, पर यह हमेशा साफ सुथरी नहीं होती। ये हमें दोस्ती, पैसा, इज्जत या रोजमर्रा की आदतें भी खो सकती है। कई बार जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो वह हमारी पूरी व्यवस्था उलट पलट कर देते हैं। क्योंकि तुम रोशनी को बुलाकर अपने अंधेरों को नहीं बचा सकते, तो अपने आप से पूछो, क्या तुम तैयार हो कि वह उन चीजों को भी तुमसे हटा दें जिनसे तुम चिपके हुए हो, चाहे वे तुम्हारी कमाई का हिस्सा हो, तुम्हारी पहचान का हिस्सा हो या तुम्हारी आदत का हिस्सा हो। क्योंकि सच्ची आजादी हमेशा किसी कीमत पर आती है। चौथी सच्चाई, यीशु को मत भेजो। शायद इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा वह आदमी नहीं था जो पीड़ा में था, बल्कि उस नगर के लोग थे। उन्होंने उसकी शक्ति देखी, उन्होंने उसकी दया देखी, और फिर भी उन्होंने उससे विनती की कि वह उनके इलाके से चला जाए। बाइबल कहती है, मरकुस अध्याय 5 वचन 17 में, और वे उससे विनती करने लगे कि वह उनके इलाके से चला जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि वह और क्या बदल देगा और क्या चीजें उजागर कर देगा। उन्होंने लोगों से ज्यादा सुअरों को चुना, यीशु की मौजूदगी से ज्यादा मुनाफे को चुना, आजादी से ज्यादा अपनी पुरानी आदतों को पकड़े रखा, और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को कहा, हमारे किनारे से चले जाओ। आज भी बहुत लोग यही करते हैं। यीशु आते हैं, पर उन्हें अपनाने के बजाय लोग उन्हें रोकते हैं, क्योंकि दिल की गहराई में वे जानते हैं अगर यीशु ठहरेंगे तो कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। पर सच्चाई ये है, अपने दुष्ट आत्माओं को पकड़े रखने की कीमत हमेशा अपने सुअर खोने की कीमत से ज्यादा होती है। पांचवी सच्चाई, तुम्हारी गवाही की अहमियत है। जिस आदमी को यीशु ने छुड़ाया, उसने किसी बाइबल कॉलेज में दाखिला नहीं लिया, उसने तोराह कंठस्थ नहीं की, उसने तर्क शास्त्र का अभ्यास नहीं किया। उसके पास बस एक कहानी थी। यीशु ने कहा, जाकर सबको बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। यही काफी था, और आज भी यही काफी है। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 11 में, उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जय पाई। तुम्हारी गवाही सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक हथियार है। शायद तुम सोचते हो, मैं योग्य नहीं हूं, पर तुम्हें योग्य बनाता है वही काम जो उसने तुम्हारे भीतर किया है। लोगों को हमेशा तुम्हारा सही ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तुम्हारे घाव, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा चमत्कार। उन्हें बताओ कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया, क्योंकि जब लोग देखेंगे तुम पहले कौन थे और आज कौन हो, तो वे हैरान रह जाएंगे। ये कहानी सिर्फ सुअरों या दुष्ट आत्माओं या कब्रों के बारे में नहीं है, ये कहानी तुम्हारे बारे में है। तुम्हें जिस आजादी की जरूरत है, वह उद्धारकर्ता जो तुम्हारे पास आता है, वह जीवन जिसे वह फिर से बहाल करता है, और वह मिशन जो वह तुम्हें देता है। इसलिए अपनी गवाही को मत छुपाओ, उसे अपने जीवन से दूर मत करो। उसे तुम्हारे लिए समुद्र पार करने दो, और फिर जाओ और सबको बता दो कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। आओ यहाँ रुककर एक सच्चा और सीधा सवाल करें, क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसे इलाके हैं जहां तुमने अंधकार को जगह दी है? शायद कोई छुपी आदत, कोई गहरा घाव, कोई दोष लगाने वाली आवाज जो बार बार तुम्हारे मन में गूंजती रहती है। शायद तुमने भावनाओं में या दिमाग में या आत्मा में यातना महसूस की है, शर्म की जंजीरों से बंधे हुए, असफलता की यादों से सताए हुए, डर से जकड़े हुए। शायद उस आदमी की तरह जो कब्रों में रहता था, तुमने भी उस उथल पुथल के साथ जीना सीख लिया है। तुम कब्रों की आदत डाल चुके हो, तुमने उन आवाजों को मान लिया है, तुमने उस झूठ को मान लिया है कि अब यही तुम्हारी असली पहचान है। पर प्रियो, ये ध्यान से सुनो, कोई भी दुष्ट आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं है, कोई भी खाई इतनी गहरी नहीं है, कोई भी घाव इतना स्थायी नहीं है, कोई भी अतीत इतना अंधकारमय नहीं है कि यीशु उसे छुड़ा ना सके। वही यीशु जिसने समुद्र पार किया, जिसने एक लश्कर को चुप करा दिया, जिसने एक आदमी को उसके सही होश में बैठाया, वही आज यहाँ है तुम्हारे लिए। बाइबल कहती है, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 36 में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ये कोई इच्छा नहीं है, ये एक वादा है। तुम्हें किसी परिपूर्ण प्रार्थना की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को पहले ठीक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका नाम पुकारो। बाइबल कहती है, जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। यही अभी इस पल अपना दिल खोल दो, उसे अपने तूफान में आने दो,
उसे तुम्हारी जंजीरें तोड़ने दो, उसे तुम्हारे भीतर छुपे अंधकार को बाहर निकालने दो। तुम्हें कभी कब्रों के बीच जीने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें आजादी के लिए बनाया गया है, शांति के लिए, एक मकसद के लिए। और जब यीशु तुम्हें आजाद करता है, सचमुच आजाद करता है, तो उसे अपने अंदर मत दबाओ, किसी को जाकर बताओ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी कहानी किसी और की मुक्ति की चाबी बन जाए। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो बस ऐसे ही आगे मत बढ़ो, कुछ कदम उठाओ। इस वीडियो को लाइक करो, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि ताकि ये सच्चाई और लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट करो और विश्वास से लिखो, यीशु का अधिकार सब पर है, क्योंकि तुम्हारा ये विश्वास का ऐलान बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करो जो अभी अंधकार में चल रहा है, क्योंकि हम खड़े हैं उनके लिए, जो अब भी कब्रों में हैं, जो अब भी फुसफुसाहटें सुन रहे हैं, जो अब तक नहीं जानते कि बाहर निकलने का रास्ता है। दुष्ट आत्माओं ने सुअरों की भीख क्यों मांगी? क्योंकि वे अच्छे से जानती थीं उनके सामने कौन खड़ा है। यीशु, सबसे ऊंचे परमेश्वर का पुत्र, स्वर्ग की सेनाओं का सेनापति, वह ज्योति जिसे कोई अंधकार नहीं हरा सकता, पीड़ितों को छुड़ाने वाला, और उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। वह अब भी समुद्र पार कर रहा है, अब भी लश्करों को चुप करा रहा है, अब भी टूटे हुए जीवन को बहाल कर रहा है। और तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, उसे अपने अंदर आने देना।